नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है और कई बार चाइना ने इंडिया के अंदर घुसने की भी कोशिश की है। हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वह काफ़ी आगे आके बैठा है, जिसका विवाद भी चल रहा है। और अब बात ये आ रही है कि अगर इंडिया के पास हाईटेक ड्रोन होते तो वह इस चीज़ को न्यूट्रलाइज बड़ी आसानी से कर सकता था, लेकिन इंडिया के पास ऐसे हाईटेक ड्रोन है ही नहीं। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले एक महीने से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अंदर देखा गया है कि किस तरह से जो यूज हो रहा है हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर आर्म्ड अनआर्म्ड ड्रोन, लोइटर म्यूनिशन, जिसे कमिकाजे ड्रोन भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल हो रहा है। और एक वीडियो ऐसा भी आया जिसके अंदर दिखाया गया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेपन सिस्टम मदद कर सकते हैं, स्पेशली फ्यूचर कन्फ्लिक्ट के अंदर। अब ये देखा जा रहा है कि क्लोज कॉम्बैट की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। और दोस्तों, ये सदियों से जाना जाता है कि जब भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, साथ ही उसके एंटीडोट भी आ जाता है, यानी कि उसे न्यूट्रलाइज करने वाली चीजें भी डेवलप हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको उसके नो हाउ के बारे में जानना होता है, साथ ही इसके लिए कॉस्ट भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन इंडिया की जहां तक बात करें तो अभी चाइनीज इंट्रूजन होती रही और उसे नाकामयाब भी बनाया गया। लेकिन दोस्तों, इंडिया की और चाइना की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, अगर इसकी सबसे पहले बात करें तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन की बात करेंगे, जो पिछले 4 दशक से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। इनका सबसे पहला लक्ष्य ये था कि ये इंटेलिजेंस सर्विलियंस करें, रिकनिसेंस मिशन के लिए जाएं। इन यूएवी के अंदर बहुत से सेंसर लगे होते हैं और इसलिए ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या चल रहा है ग्राउंड पे, और साथ ही किस तरह के दुश्मन के वेपन सिस्टम है और कैसे वे फायर करते हैं। और 21वीं सदी में हमने देखा है कि इनके अंदर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन भी कैरी किया जा सकता है, और इसका रिजल्ट भी हमने अफगानिस्तान में 2001 के अंदर देखा है, जब इसने अल कायदा और तालिबान लीडरशिप को हटा दिया था, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। पहले 10 सालों तक इसके अंदर अमेरिका की मोनोपोली रही है, लेकिन बाद में हमने देखा कि इसराइल, यूके, इराक के अंदर तुर्की, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। रशिया, यूएई ने भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल दोनों के लिए किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर स्ट्रेटेजिक बात हो तो इनके अंदर स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन और नेविगेशन का होना भी जरूरी है। यूएस, इसराइल और चाइना बड़े मैन्युफैक्चरर हैं इन ड्रोन्स के सभी तरह के, और तुर्की ने अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की किया और इवन दोस्तों इसका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। और दोस्तों, बात करें अगर लोइटर म्यूनिशन की, तो ये एक तरह का बॉम्ब होता है जिसके अंदर इनबिल्ट गाइडेंस सिस्टम होता है, और ये बहुत ही चीपर भी पड़ता है और टारगेट के ऊपर बहुत ही इफेक्टिव रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये 2 तरह का होता है, कमिकाजी यानी वन टाइम यूज मोड के लिए भी, और इसके अलावा ऐसा भी होता है जो रिटर्न टू बेस मॉडल होता है, यानी अगर वह अनयूटिलाइज्ड हो तो वह वापस भी आ सकता है। और अब दोस्तों, इनका स्वार्म यानी एक झुंड भी भेजा जा सकता है दुश्मन के ऊपर। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि दोस्तों पता ही नहीं होगा कि कौन सा दुश्मन कहाँ से आ रहा है, और साथ ही इसका मुकाबला करना भी बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसी अब सिस्टम बना लिए गए हैं जिनमें काफ़ी सारी ट्यूब होती है और उनसे इन ड्रोन्स को एक साथ में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, चाइना ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की है। वह लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इस तरह के वेपन सिस्टम का। 2015 में पाकिस्तान, इराक और नाइजीरिया ने भी इस तरह के ड्रोन्स की मदद से स्ट्राइक की, और साथ ही पाकिस्तान चाइना के कोऑर्डिनेशन के अंदर इसे डेवलप भी कर रहा है। तो ऐसे में ये हम मान के चल सकते हैं कि चाइना के पास सभी तरह के ड्रोन अवेलेबल हैं। 2017 से चाइना ने CH-4, CH-5 फिक्स्ड विंग रिकनिसेंस और स्ट्राइक ड्रोन को एक्सपोर्ट भी किया है, और तकरीबन 10 कंट्रीज को यह हर साल 200 यूनिट सेल कर रहा है। और पाकिस्तान ने भी 2013 के अंदर 2 ड्रोन जो उसने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए थे, जो चाइना के CH-3 मॉडल के जैसे थे, उसने दिखाए। 2015 में पाकिस्तान ने डोमेस्टिक मॉडल बुर्राक, जो कि CH-3 पर आधारित था, उससे नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर मिलिटेंट के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया। और 2018 के अंदर पाकिस्तान ने 48 GJ-2 ड्रोन खरीदने के लिए चाइना के साथ डील की। एक्सपोर्ट नेम इसका विंगलोंग 2 है, और पाकिस्तान ये भी माना जाता है कि बहुत से लोइटर म्यूनिशन को भी अपने पास रखता है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे दुश्मनों के पास ये कैपेबिलिटी है, तो इंडिया के पास भी ये कैपेबिलिटी जरूर होनी चाहिए।
और दोस्तों अगर इंडिया की हम स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया ने सबसे पहले इंपोर्ट किया था सर्चर 1 और सर्चर 2 ड्रोन का इसराइल से 1990 में। ये स्पेशली दोस्तों सर्च के लिए ही थे। और उसके बाद में हमने हेरोन खरीदे जो कि लॉन्ग रेंज, लॉन्ग एंड्योरेंस, हाई एल्टीट्यूड के अनआर्म्ड ड्रोन है। और हमारे पास कम से कम 90 ऐसे ड्रोन हैं। हमने कुछ एक हारूप सुसाइड ड्रोन भी इसराइल से खरीदे हैं। और साथ ही अब हम चाहते हैं कि हम नेवी के लिए 30 अनआर्म्ड सी गार्डियन ड्रोन या फिर MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदें। तो ऐसे में अब इंडिया के पास आर्म ड्रोन तो नहीं है, ये कन्फर्म है, लेकिन दोस्तों हमने हिरोन UAV को भी अब आर्म्ड करने का फैसला किया है। इसके लिए भी अब समझ लीजिए बात चल रही है और ये लगभग फाइनल के करीब है। और US के साथ हमने जो कॉमकैसा साइन किया था 2018 में और अभी बैका साइन किया है, तो अब हम इंपोर्ट कर सकते हैं 30 रीपर या प्रीडेटर बी आर्म ड्रोन को भी। और इसके लिए एक रिक्वेस्ट इसके लिए भी दी जा चुकी है कि मैन पोर्टेबल लोइटर म्यूनिशन हम खरीदना चाहते हैं और ये भी हम जल्दी खरीद सकते हैं। और अंत में दोस्तों इतना कहना चाहूँगा कि हमें दूसरे देशों से भी सीखना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए सेलुक बायरक्टर जो कि दोस्तों PhD कर रहे थे MIT के अंदर, तुर्की के अंदर, उन्होंने 2007 के अंदर अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद तुर्की के लिए उन्होंने बायरक्टर TB2 आर्म ड्रोन को डेवलप करके दिया जो कि गेम चेंजर साबित हो रहा है। स्पेशली दोस्तों जो अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध चल रहा है उसके अंदर। और इंडिया का भी रुस्तम ड्रोन इसी तर्ज पर ही बनाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी जो लास्ट उड़ान रही है उसके अंदर हमने देखा है काफ़ी चीज़ें इसमें डेवलप की हैं। और इंडिया जो घातक UAV के ऊपर काम कर रहा है, स्पेशली ये UAV नहीं UCAV है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है। और कावेरी इंजन भी इसके अंदर लगाया जाएगा। ये पूरी तरह से इंडिजिनस होगा और इसके अंदर हर तरह की क्षमता होगी, स्टेल्थ प्रॉपर्टी भी होगी, लेकिन अभी इसका ये नहीं पता कि ये कब तक आएगा। और ऐसे में दोस्तों जब ये ड्रोन आता है तो इंडिया को और भी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और आर्म ड्रोन के ऊपर स्पेशली। धन्यवाद, जय हिंद।